कल हम लोगों ने साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इसके आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शोवल एंड एक्स? कभी आपने देखा है जो आपने आयरन, जो हमारे ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो कह सकते हो हमारे बढ़ई वगैरह जो लोहे का काम करते हैं, वो आर्टिकल्स बनाते हैं ना नए नए आयरन पीस को लेके, लोहे को लेके, चाहे वो स्पेड बनाए, चाहे वो खुरपी बनाए, चाहे वो कोई कील बनाए, कुछ भी बनाए, या फिर हथौड़ी बनाए। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या आपने कोई शेप चेंज होते हुए देखा है? अगर मान लो एक्स को मतलब जो हथौड़ी होती है उसके ऊपर आप बार बार हैमर मारोगे तो उसका शेप चेंज होगा क्या पीटने से? वट वुड यू एक्सपेक्ट सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉक? क्या वही चेंज होगा जो एक आयरन के पीस को तोड़ने पे, जैसे यहाँ पर हैमर से स्टील को तोड़ा जा रहा है, और अगर आप वही हैमर से एक लकड़ी का टुकड़े को तोड़ोगे तो कौन सी चीज़ ईजिली टूट जाएगी? अब हम इस एक्टिविटी में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 4.1, टेक अ स्मॉल आयरन नेल और अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिन एल्यूमिनियम वायर एंड अ पीस ऑफ लेड, अ पेंसिल लेड. Beat the iron nail with a hammer. 4.1, but take care that you don't hurt yourself in the process. Try to hit hard. ठीक है, अब आपको क्या बोला इस एक्टिविटी में? आप चाहे एक कोल का पीस ले लो और आयरन नेल है उसको ले लो, ठीक है, और इनको सारे हैमर से तोड़ो, ठीक है। हैमर जब तोड़ोगे, जो आयरन नेल है, जो कील है, इसको अगर हैमर से तोड़ोगे तो इसमें कोई प्रोसेस होगी? कुछ भी होगा इसमें? ये टूट जाएगी बीच में से? नहीं टूटेगी, ठीक है। अब बहुत ज़ोर ज़ोर से मारना है। बीटिंग एन आयरन नेल विद हैमर, यहाँ पर दिखा रहा है, वही बताया इन्होंने। द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2. अब यही बोला है कि आपको, जैसे यहाँ पर एग्जाम बोला था ना, ये सारी चीज़ें लेनी है, ऐसी आपको सारी चीज़ें लेनी है और उनको तोड़ना है हथौड़े से, और देखना है कि वो कौन सी चीज़ जल्दी टूट जाएगी, कौन सी चीज़ नहीं टूटेगी। ये इस एक्सरसाइज में, इस एक्टिविटी में हमें करना है। अब यहाँ पर क्या है, ये टेबल दे रखी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2. 4.2 टेबल में आपको अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपने हैमर्स के मारने के बाद जो भी चीज़ ऑब्जर्व की वो लिखना है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट या मटेरियल, जैसे आयरन नेल लिया, चेंज इन शेप, क्या वो फ्लैटन हो गई या फिर ब्रेक इनटू पीसेस हो गई? अगर आपने आयरन नेल को हैमर से मारा तो क्या वो फ्लैटन हो जाए, चपटी हो जाएगी? वो नहीं होगी, है ना। वो टूट जाएगी पीसेस में? नहीं टूटेगा। कोल पीस अगर आप हैमर से मारोगे तो ऑब्वियसली टूट जाएगा। एल्यूमिनियम वायर, पेंसिल लेड, जो पेंसिल की नुक होती है, ये लेड से होती है, इसको अगर आप हैमर से मारोगे तो ये एकदम ब्रेक हो जाएगी पीसेस में और एकदम फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर पहले बताया था इस वाले में कि आपको, अगर आपको बोला जाए कि आप आयरन की कोई भी चीज़ को हथौड़े से मारो, क्या वो चपटी हो जाएगी? अगर लकड़ी को हैमर से मारोगे तो क्या होगा? लकड़ी को अगर हैमर से मारेंगे तो ब्रेक हो जाएगी इंटू वेरियस पीसेस, ठीक है। You saw that the shape of an iron nail and the aluminum wire changed in on beating. आपने देखा होगा कि जो शेप है आपके आयरन नेल का और जो एल्यूमिनियम वायर का, जब आप उसको बीट कर रहे थे उसका शेप क्या होगा? चेंज हुआ। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स. अगर हम उसे और ज़ोर से मारेंगे तो क्या होगा? इनका जो शेप है कहीं कभी ना कभी तो एकदम चिपटा हो ही जाएगा. You might be familiar with the silver foil used for decorating sweets. आपने देखो सिल्वर फॉइल लगी, जो मिठाई वगैरह होती है उनके ऊपर लगा होता है ना. You must also be familiar with the aluminum foil used for wrapping food. और हम ज़्यादातर खाना गर्म रखने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करते हैं, अपना खाना को गर्म रखने के लिए रैप करके रखते हैं उसमें. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. Malleability मतलब ऐसे मेटल्स जिनको हम मार के, हथौड़ा मार के, कुछ चीज़ से भी मार के हम चपटा कर सकते हैं, एकदम पतला कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं?
मेबिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अभी मैंने बोला था कि नहीं होगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, जैसे मैंने अभी बोला था आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो नहीं टूटेंगे, लेकिन हाँ हो जाएंगे अगर हम बहुत सारा टाइम तक अगर हम उसे हथौड़े से मारते रहेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा, वो देखो नेल अगर हम दीवार में गाड़ते हैं, अगर नहीं गड़ती है तो क्या होता है, वो टेढ़ी हो जाती है ना। थोड़ा सा नेल क्या होता है, आयरन नेल क्या होता है, टेढ़ी हो जाती है। तो आफ्टर सम टाइम अगर आप ऐसे करते रहोगे तो वो ब्रेक भी हो जाएगी और फ्लैटन भी हो जाएगी। तो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जो मेटल्स होते हैं वो मेबिलिटी, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेबिलिटी होती है, उनको हम एकदम चपटा फ्लैटन कर सकते हैं। As you must have noticed, materials like coal and pencil lead do not show this property. लेकिन क्या होगा, जो पेंसिल की लीड होगी और ये होगी, ये क्या होंगे, ये ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। कैन वी कॉल दीज मेटल्स, क्या हम इन्हें मेटल्स कह सकते हैं? अगर हम चाहें, ये कोल पीस है, हम इसको चपटा कर दें, एकदम पतला कर दें, नहीं होगा, ये ब्रेक हो जाएंगे, भले ही ये ब्रेक हो जाएंगे, पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे, बट ये फ्लैटन नहीं होंगे, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि हम अगर पेंसिल लेड को भी तोड़ेंगे तो एकदम ब्रेक हो जाएंगे। ऐसी कोल के पीसेस होते हैं, अगर इनको हम हैमर से मारेंगे तो एकदम ब्रेक हो जाएंगे, पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे, लेकिन कभी शीट में नहीं होंगे, कभी पतली शीट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? क्या कभी आपने गरम जो मेटालिक पैन होता है या प्लास्टिक उसमें नहीं लगी या फिर वुडन हैंडल नहीं लगा है और आपने उसको पकड़ लिया और आपको गर्म ना लगाओ? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, परहैप्स नॉट, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप कोई गर्म बर्तन है, आप उसको बगैर, उसमें कोई हैंडल नहीं लगा है, ना कोई प्लास्टिक का आगे हैंडल पकड़ लगा है, ना पकड़ने का, ना ही वुडन हैंडल लगा है पकड़ने का, और आपने ऐसे नॉर्मल पकड़ लिया, विदाउट क्लोथ भी पकड़ ले तो तब भी जल जाओगे, है ना। वाई, क्यों जल जाते हो? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोचो जिसमें आपने जब भी आपने गर्म बर्तन पकड़ा हो और आप बच गए हो, गर्म आपका हाथ जलने से बच गया हो, जिसके आगे वुडन हैंडल लगाओ या फिर प्लास्टिक का हैंडल लगाओ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर सपोज़ आपने जो प्रेशर कुकर है उसके आगे भी क्या होता है, हमारा जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का होता है, या फिर पैन्स वगैरह होते हैं, फ्राइंग पैन्स होते हैं, उसमें भी आगे प्लास्टिक का हैंडल दिया होता है, तभी तो हम जलते नहीं हैं। यू मस्ट हैव बीन seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? और आप जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो अपने स्क्रू ड्राइवर, पेचकस वगैरह होता है वो यूज़ करते हैं, तो उनके जो हैंडल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, वाई, और वो ऐसे क्यों होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। अब हम जानेंगे क्यों होते हैं। एक्टिविटी 4.2, रिकॉल हाउ टू मेक an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not. Figure 4.2, you might have performed द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। हमने क्लास 6 में ये एक्टिविटी कर रखी है ना, कि सर्किट बनाया था हम लोगों ने टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कि नहीं होगी, है ना। सर्किट वाला था एग्जाम्पल था, एक्टिविटी की थी हमने वहाँ पर। जब सर्किट कंप्लीट कर रहे थे उसमें अगर यहाँ पर इरेजर रख देते थे तो लाइट नहीं ग्लो कर रही थी, ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा था, सर्किट इनकम्प्लीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर क्या लगा रखा है, आयरन नेल लगा रखी है, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। याद आया आपको? नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटीरियल्स मैंशनड इन टेबल 4.3। अब जो ये सर्किट आपने, जैसे आपको एक बैटरी लेनी है, चाहे सेल ले लो, एक बल्ब लेना है और वायर्स लेने हैं, और जो यहाँ पे टेबल में आपको कुछ मटेरियल्स बोले उनको लेना है। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। और आपको गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर्स में इनको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, अलग रखना है। टेबल 4.3, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स लिखना है। सबसे पहले अगर आप मटेरियल ले रहे हो आयरन रॉड या फिर नेल, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें आप वायर्स के साथ, यहाँ पर देखिए, आप अगर यहाँ पर वायर के साथ ये आयरन नेल लगा रहे हैं तब तो आपका बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अब सेकंड यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं सल्फर। अगर आप यहाँ पर सल्फर लगाएंगे तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, पुअर कंडक्टर है कि गुड कंडक्टर है वो लिखना है। जैसे कोल पीस अगर आपने लिया और यहाँ पर लगा दिया सर्किट के साथ, तब आपका बल्ब ग्लो करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है, पुअर कंडक्टर है। ऐसी कॉपर वायर लेनी है आपको और यहाँ पर क्या करना है, रखना है, और आपको देखना है ये बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको घर में भी कर सकते हैं या फिर अपने टीचर्स के साथ करने हैं, और यहाँ पर लिखना है कि वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड
कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। हमने आयरन नेल का तो देखा, यहाँ पर इमेज में भी दिखा रहे हैं कि बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो आयरन नेल हो गई, चाहे आयरन रॉड हो गई, या फिर कॉपर के जो वायर्स हो गई, ये क्या होते हैं, हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है घर में, जो वायर्स होते हैं उनके अंदर भी कौन से वायर्स, कौन से मटेरियल से बने हुए वायर्स होते हैं, वो कॉपर वायर लगे होते हैं हमारे जो घर में वायर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कह सकते हो। जो हमारे रोल्ड सल्फर के पीस के कोई वायर हो गए या फिर कोल पीस हो गए, ये हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। अब आपको पूछा है कि कहाँ कहाँ पर आपने एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का यूज़ देखा। एल्यूमिनियम तो हम हमेशा देखते हैं, ज़्यादातर हम अपने फूड रैप करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो कॉपर वायर्स है वो हमारे घर में जो तार होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं, उनके अंदर कॉपर वायर्स का यूज़ किया जाता है। हैव यू एवर सीन वायर्स ऑफ कोल। क्या आपने कभी कोल के वायर देखे हैं क्या? भाई हमने तो नहीं देखे हैं। डेफिनेटली नॉट, नहीं देखे होंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिनको हम चाहे तोड़ के या रोल करके कैसे भी करके हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर दें, उनको हम उस प्रॉपर्टी को मेटल के कहते हैं हम डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम उसको मेटल को हम ऐसा ड्रॉ कर दें, ऐसा बना दें, वो वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उस प्रोसेस को डक्टिलिटी बोलते हैं। और एक और हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल की? मेबिलिटी। मेबिलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको बीट करके, मतलब मार मार के हम पतली सी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को मेटल की क्या बोलते हैं? मेबिलिटी बोलते हैं।